नमस्कार। नमस्कार। आज हम एक बड़े ही दिलचस्प सवाल पर बात करने वाले हैं। हाँ, कौन सा सवाल? सवाल ये कि आखिर वो कौन सी चीजें हैं, कौन सी बातें हैं जो पुरुषों में महिलाओं को अट्रैक्ट करती हैं। अच्छा, ये तो हमेशा ही चर्चा का विषय रहता है। हाँ, बिल्कुल। और हमारे पास एक स्रोत है जो इस आम सोच को थोड़ी चुनौती देता है। किस तरह की सोच को? यही कि सब कुछ लुक्स पर या फिर पैसे पर ही डिपेंड करता है। पहली आदत जिस पर ये टेक्स्ट जोर दे रहा है वो है सम्मान, रिस्पेक्ट। सम्मान तो जरूरी है ही। हाँ, पर इसमें एक खास बात है। ये किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं, बल्कि सबके लिए। सबके लिए? हाँ, स्रोत साफ कहता है, जो लड़का हर किसी से इज्जत से बात करता है, लड़कियां उसे दिल से पसंद करती हैं। ये हर किसी से वाली बात मुझे काफी अहम लगी। हाँ, ये सचमुच बहुत जरूरी पॉइंट है जिस पर यहाँ जोर दिया गया है। ये सिर्फ अच्छी मैनर्स या तमीज दिखाने की बात नहीं है। हाँ, जब टेक्स्ट कहता है हर किसी से इज्जत से बात करना, तो इसका मतलब है कि ये उस इंसान के कैरेक्टर का हिस्सा है। अच्छा। ये ऐसा नहीं कि किसी खास सिचुएशन में या किसी खास इंसान के लिए वो ऐसा बिहेव कर रहा है, नहीं। ये दिखाता है कि वो इंसान दूसरों को कैसे वैल्यू देता है, चाहे उनका स्टेटस कुछ भी हो या उनसे रिश्ता कैसा भी हो। हाँ, सही। तो इस नजरिए से देखें तो ये एक तरह से व्यक्ति की जो आंतरिक स्थिरता है ना, और उसके जो वैल्यूज हैं, उसका सबूत है। ये ऊपरी व्यवहार से कहीं ज्यादा गहरी बात है। ये चरित्र की बात है। हाँ, बिल्कुल। यानी ये सिर्फ ऐसा नहीं कि अपने रोमांटिक पार्टनर या अपने लेवल के लोगों से ही इज्जत से बात की, नहीं, बल्कि शायद वेटर्स से लेकर सफाई कर्मचारियों तक या कोई भी अनजान व्यक्ति हो, सबके प्रति व्यवहार। ये दायरा तो काफी बड़ा है। और शायद यही बात इसे इतना इम्प्रेसिव बनाती है, जैसा ये टेक्स्ट बता रहा है। ये दिखाता है कि व्यक्ति सिर्फ मतलब के लिए अच्छा नहीं है, उसकी जो बेसिक नेचर है वही सम्मानजनक है। सही कहा। इससे एक तरह की रिलायबिलिटी, एक सहानुभूति भी झलकती है। जब कोई हर लेवल पर सम्मान दिखाता है तो ये एक गहरी अच्छाई का संकेत हो सकता है, और वो किसी भी बनावटी आकर्षण से ज्यादा टिकाऊ और रियल महसूस होता है। ये एक बेसिक ह्यूमन डिग्निटी को समझने और उसे महत्व देने जैसा है। तो पहली सीढ़ी हो गई सबके प्रति सच्चा सम्मान, ठीक है। अब दूसरी आदत पर आते हैं। हाँ, जिसे स्रोत ने कहा है कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास। कॉन्फिडेंस, ये भी बहुत सुना है। हाँ, पर यहां भी एक पेच है। अच्छा, क्या? स्रोत कहता है, जो अपनी बात निडर होकर कहता है लेकिन घमंड नहीं करता, वही लड़कियों को सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करता है। ओह, ये संतुलन। हाँ, ये संतुलन बहुत दिलचस्प है। कॉन्फिडेंस तो हो, पर एरोगेंस या घमंड बिल्कुल नहीं। ये तो बड़ी बारीक रेखा है। हाँ, है तो। और शायद ये संतुलन ही इस गुण की चाबी है, जैसा कि ये पाठ बता रहा है। आत्मविश्वास का यहाँ मतलब है अपने विचारों में, अपनी एबिलिटीज में यकीन होना। ऐसा व्यक्ति अपनी राय रखने से हिचकिचाता नहीं है, वो क्लियर बोलता है। ठीक है। लेकिन साथ ही जो ये घमंड नहीं करता वाला हिस्सा है, वो ये बताता है कि ये आत्मविश्वास दूसरों को नीचा दिखाकर या खुद को बहुत बढ़ा चढ़ाकर दिखाने से नहीं आता। तो प्रैक्टिकली वैसा दिखेगा, मतलब बिहेवियर में निडर होकर बोलना पर घमंड न करना। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि व्यक्ति अपनी बात मजबूती से रखता है, शायद फैक्ट्स या लॉजिक के बेस पर। लेकिन अगर कोई उससे डिसएग्री करता है या कोई दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू रखता है, तो वो उसे सुनने और समझने को तैयार रहता है। अच्छा। वो अपनी बात मनवाने के लिए अग्रेसिव नहीं होता, ना ही दूसरों के विचारों को एकदम से खारिज कर देता है। ये एक तरह की इनर सिक्योरिटी से आता है कि हाँ, मुझे अपनी बात पता है, पर मैं दूसरों के नजरिए की भी इज्जत करता हूँ या करती हूँ। हाँ, सही। पाठ के मुताबिक यही कॉम्बिनेशन एक तरह की स्ट्रेंथ और ह्यूमिलिटी का आकर्षक लगता है। ये सिर्फ बोलने की हिम्मत नहीं है, बल्कि सुनने का सब्र और दूसरों के प्रति सम्मान भी है, जो हमने पहले गुण में भी देखा था। यानी आत्मविश्वास या सेल्फ अवेयरनेस से जुड़ा है। बिल्कुल। ये जानना कि कब बोलना है, कितना बोलना है और कैसे बोलना है, बिना दूसरों पर हावी हुए, ये वाकई एक कला लगती है। और पाठ का ये कहना कि वही लड़कियों को सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करता है, इसी संतुलन की कथित इंपॉर्टेंस को दिखाता है। हाँ, ये शायद इसलिए भी है क्योंकि ऐसा कॉन्फिडेंस एक मैच्योरिटी दिखाता है, एक इमोशनल समझदारी का एहसास देता है। व्यक्ति अपनी जगह बनाना जानता है, लेकिन दूसरों को धक्का देकर नहीं। बहुत सही। चलिए अब तीसरी और आखिरी आदत पर आते हैं। ठीक है। जिसे स्रोत कहता है केयरिंग नेचर, यानी देखभाल करने वाला स्वभाव। केयरिंग नेचर
और इसे समझाने का तरीका भी बहुत सिंपल और दिल को छूने वाला है। कैसे? ये कहता है, जो छोटी छोटी बातों का ध्यान रखे, जैसे तुम ठीक हो ना, बस वही दिल में जगह बना लेता है। अरे वाह! यहाँ बड़े बड़े वादों या महंगे तोहफों की बात नहीं हो रही है, बल्कि बहुत ही साधारण रोजमर्रा की जो परवाह होती है उसकी बात है। बिल्कुल। और यही इन छोटे जेस्चर्स की ताकत है जिस पर ये पाठ रोशनी डाल रहा है। हाँ, तुम ठीक हो ना पूछना सिर्फ एक सवाल नहीं है, ये दिखाता है कि पूछने वाला व्यक्ति दूसरे के इमोशनल स्टेट के बारे में सोच रहा है, उसकी परवाह करता है। सही। ये छोटी छोटी बातें हो सकता है, किसी की पसंदीदा चाय याद रखना या कोई मुश्किल दिन गुजरा हो तो बस हौसला देना, ये सब दिखाती है कि व्यक्ति ध्यान दे रहा है, वो इमोशनली प्रेजेंट है। ये दिलचस्प है कि इस स्रोत इतनी इम्पोर्टेंस इन छोटी सूक्ष्म चीजों को दे रहा है। हाँ, आजकल तो मतलब बड़े दिखावटी गेस्चर्स का ज्यादा जोर लगता है कई बार। बिल्कुल। और शायद इसीलिए ये ज्यादा असरदार बताया गया है, अच्छा। क्योंकि ये छोटी काम अक्सर ज्यादा ईमानदार और नेचुरल लगते हैं। इनमें दिखावा कम होता है और सच्ची भावना ज्यादा होती है। ये किसी की मदद करने की पेशकश हो सकती है या बस ध्यान से सुनना जब कोई अपनी परेशानी बता रहा हो। हाँ। पाठ का कहना है बस वही दिल में जगह बना लेता है। ये बताता है कि इमोशनल कनेक्शन और एक सुरक्षा की भावना पैदा करने में इन छोटी चीजों का कितना बड़ा रोल हो सकता है। ये सिंपैथी और थॉटफुलनेस का रोज का प्रदर्शन है। तो अगर हम अब इन तीनों आदतों को एक साथ रखकर देखें, हाँ, सबके प्रति सम्मान, हाँ, अहंकार के बिना आत्मविश्वास और छोटी छोटी बातों में झलकने वाली देखभाल, तो एक पूरी तस्वीर सी उभरती है। हाँ, स्रोत का इशारा किस तरफ जा रहा है? हाँ, हाँ। जब हम इन तीनों धागों को एक साथ जोड़ते हैं तो पाठ एक ऐसे व्यक्ति का चित्र बनाता है जो बैलेंस्ड है। बैलेंस्ड। हाँ, वो सेल्फ कॉन्फिडेंट है पर एरोगेंट नहीं, मतलब वो अपनी कीमत जानता है लेकिन दूसरों को कम नहीं समझता। ठीक। वो सबकी इज्जत करता है, जिससे पता चलता है कि उसमें गहरी सिंपैथी और एक ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग है। और वो केयरिंग है, यानी वो इमोशनली कनेक्टेड महसूस करता है और उसे जाहिर करने में हिचकता नहीं, भले ही छोटे तरीकों से ही सही। और स्रोत का ये कहना कि अपनी आदतों पर ध्यान दो और लड़कियां दिल से फील करती हैं, दिखावे से नहीं, ये सब इसी तरफ इशारा कर रहा है कि ये अंदरूनी गुण हैं जो असल में मायने रखते हैं। हाँ, ये पूरी तरह से इंटरनल क्वालिटीज और बिहेवियर पर फोकस करने की बात है। ये तीनों आदतें, सम्मान, बैलेंस्ड कॉन्फिडेंस और देखभाल, मिलकर एक ऐसा बेस बनाती हैं जो शायद किसी भी हेल्दी रिश्ते के लिए जरूरी होता है। सही बात है। सम्मान से आपसी समझ बनती है, कॉन्फिडेंस से क्लियर और ईमानदार कम्युनिकेशन होता है और देखभाल से इमोशनल क्लोजनेस और सिक्योरिटी आती है। हाँ। पाठ का जो मूल संदेश लगता है वो यही है कि ये आदतें सिर्फ अट्रैक्शन ही नहीं बढ़ाती, बल्कि एक बेहतर इंसान होने का भी संकेत देती हैं। और शायद यही चीज है जो गहरे लेवल पर इम्प्रेस करती है। ये बाहरी चमक दमक से परे कैरेक्टर की बात है। तो इस पूरी चर्चा से जो मुख्य बात निकलकर सामने आ रही है वो ये है कि कम से कम इस स्रोत के अनुसार आकर्षण की जड़ें अक्सर व्यक्ति के व्यवहार में होती हैं, उसकी आदतों में। हाँ। जैसे वो दूसरों से कैसा बर्ताव करता है, खुद को कैसे प्रेजेंट करता है और दूसरों की कितनी परवाह करता है। ये बाहरी दिखावे या मटेरियल चीजों से कहीं ज्यादा जरूरी बताया गया है। बिल्कुल, ये स्रोत हमें याद दिलाता है कि सतह के नीचे देखना कितना जरूरी है। हाँ। और आखिर में जो बात कही गई है, लड़कियां दिल से फील करती हैं, दिखावे से नहीं, वो इस पूरी सोच का निचोड़ है, एक तरह से समरी है। बिल्कुल। ये भावनाओं की और अंदरूनी गुणों की इंपॉर्टेंस पर जोर देती है। सही कहा। ये बातें सोचने पर मजबूर करती हैं, वाकई। और इसी सोच को थोड़ा आगे बढ़ाते हुए एक सवाल शायद सुनने वालों के लिए छोड़ा जा सकता है। हाँ, जरूर। जो इसी पाठ पर आधारित हो। ये सोचना इंटरेस्टिंग हो सकता है कि ये जो 3 आदतें बताई गई हैं, सम्मान, आत्मविश्वास और देखभाल, ये असल जिंदगी में कितने अलग-अलग तरीकों से जाहिर हो सकती हैं? ये अच्छा सवाल है। और कैसे अलग-अलग लोग अपने खुद के अनुभवों और उम्मीदों के आधार पर इन्हीं गुणों को शायद अलग तरह से महसूस करें या अलग तरह से महत्व दें। हाँ, क्योंकि टेक्स्ट तो एक बात कह रहा है। हाँ, टेक्स्ट एक सीधा रास्ता दिखाता है, पर असलियत में इन आदतों की अभिव्यक्ति और उनकी इंटरप्रिटेशन शायद ज्यादा कॉम्प्लेक्स और पर्सनल हो सकती है। बहुत खूब। वाकई ये एक गहरा सवाल है जिस पर सोचा जा सकता है। हाँ। इसी विचार के साथ आज की ये पड़ताल यही समाप्त करते हैं। ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और भी ऐसे ही वीडियो आप तक आते रहे। धन्यवाद।